हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी। तो स्टूडेंट, आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल को समझने की कोशिश करेंगे और ये बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन। तो आपको प्रोटीन के बारे में पता है, पिछले लेक्चर में भी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, क्योंकि पिछले लेक्चर में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड एक्चुअली क्या होते हैं? ये होते हैं आपके बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स, जो अमीनो एसिड्स है ये आपके प्रोटीन को बनाता कौन है? यही अमीनो एसिड बनाते हैं। तो ढेर सारे अमीनो एसिड जो है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं और आपके प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की जो एक्चुअली इंफॉर्मेशन आती है वो आती है डीएनए से। डीएनए आरएनए को बनाता है और आरएनए जाके जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है कि ये वाला प्रोटीन बनाना है। अब डिफरेंट टाइप के, इवन की ह्यूमन की बॉडी में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60,000 to 80,000 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। और वो सारे प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर, हमारे जो जीन्स होते हैं हमारे डीएनए के अंदर, जो डिफरेंट नंबर्स ऑफ जीन्स होते हैं उनके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। और वो सारे कहते हैं कि ये आपको किस तरीके के प्रोटीन बनाने हैं, और प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बारे में हम क्लास 12th में जाके डिटेल में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो अमीनो एसिड को हमने पिछले लेक्चर में समझा था। तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं प्रोटीन के केमिकल कंपोजिशन के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, और प्रोटीन जो पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि सेम वैसे ही केमिकल कंपोजिशन होगा जैसा इसके अमीनो एसिड का केमिकल कंपोजिशन होगा। अमीनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, साथ साथ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी 15 to 16% पाया जाता है। तो इन सारी चीजों से मिलके क्या बनता है? आपका प्रोटीन बनता है। अब ये जो प्रोटीन होते हैं ये हमारी बॉडी में अगर देखा जाए, एक सेल को लगभग 15% हमारी जो सेल होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और अगर हम ड्राइड सेल के बारे में बात करें या हमारी बॉडी के ड्राइड फॉर्म के बारे में बात करें, तो ड्राइड फॉर्म में ऑलमोस्ट 50% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अगर हम पूरी बॉडी से या फिर सेल से वाटर को निकाल दें वाटर को पूरा 100% हमने वाटर को निकाल दिया, अब हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल बचेंगे उसमें से 50% कौन से होंगे? प्रोटीन होंगे। तो अगर हम इनके बारे में और डिटेल में जाके देखें तो इसके इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें तो इनके फंक्शंस हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें तो कुछ एग्जांपल आपकी बुक ने भी कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। उसने कोलेजन के बारे में दिया हुआ है, उसने ट्रिप्सिन के बारे में दिया हुआ है, इंसुलिन, कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन। उसने एंटीबॉडी के बारे में बताया हुआ है। उसने लिखा हुआ है ग्लूटाथोन के बारे में। साथ ही साथ उसने कुछ रिसेप्टर्स प्रोटीन के बारे में भी नोट किया। साथ में एक जो प्रोटीन के बारे में अलग से उसने दिया हुआ है वो है आपका रूबिस्को। अब देख, वेरिएशन आपको यहीं से समझ में आ रहा है कितना ज्यादा वैरायटी के फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर ये परफॉर्म करते हैं। जैसे कोलेजन को समझते हैं। कोलेजन है क्या? आपने जब एनिमल टिश्यू को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि एनिमल टिश्यू जो होते हैं उसमें 4 टाइप की सेल्स टिश्यू पाए जाते हैं। और सेकेंड टाइप का जो आपने पढ़ा होगा वो कनेक्टिव था। और कनेक्टिव टिश्यू में चाहे आपने लूज कनेक्टिव टिश्यू, चाहे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, चाहे आपने स्पेशलाइज्ड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा होगा, जनरली उसमें होता क्या है, उनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस काफी ज्यादा होते हैं और उस स्पेस के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसमें ढेर सारे फाइबर्स पाए जाते हैं। और वो फाइबर्स जनरली किसके बने होते हैं? कोलेजन के बने होते हैं। तो कोलेजन इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन एनिमल। एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन पाया जा रहा है तो वो कौन सा होता है? कोलेजन। और कोलेजन ग्राउंड सब्सटेंस को बनाता है। कनेक्टिव टिश्यू और भी टिश्यू होते हैं उनके ग्राउंड सब्सटेंस को बनाता है। ट्रिप्सिन का नाम आपने सुना होगा। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, तो मतलब ये फाइबर भी प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम भी बनाते हैं। कौन? प्रोटीन फाइबर्स भी बनाते हैं, प्रोटीन एंजाइम भी बनाते हैं,
एंजाइम जो डाइजेशन कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन का नाम आपने पढ़ा होगा। इंसुलिन का नाम आपने सुना होगा। इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। ये क्या है आपका? हार्मोन। और इनका फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड के अंदर अगर शुगर का लेवल बढ़ रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो उस ग्लूकोज को ये चेंज कर देते हैं ग्लाइकोजन में। अगर आपने ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, तो शुरुआत के लेक्चर में मैंने जो बताया हुआ है पॉलीसैकेराइड के बारे में जब मैंने पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि जो ग्लूकोज होते हैं, जब ये ढेर सारे पॉलीमराइज होते हैं, तो ये किसमें चेंज हो जाते हैं? ह्यूमन की बॉडी में अगर चेंज होंगे तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में चेंज हो गया। एनिमल की बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो इस ग्लूकोज को किस में टर्न कर देते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और ये भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। ये प्रोटीन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी प्रोटीन होते हैं। इनको हम जनरली क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, जिसको IG से डिनोट करते हैं। इनका फंक्शन होता है इन्फेक्शन से फाइट करना। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई पैथोजन आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी के अंदर आ गया, तो उनको फाइंड करना और उनको जाके किल करना, ये काम कौन करता है? हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन या एक कॉमन नेम है उनका एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब देखो एक टर्म है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लूट4 के बारे में ज्यादा दिया नहीं है, बट ये सेल मेम्ब्रेन जो आपकी होती है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनको हम ग्लूट4 कहते हैं। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे। ग्लूकोज जब इंटर करता है सेल के अंदर, तो रेस्पिरेशन के टाइम पे उनको ब्रेक कर दिया जाता है। CO2 और H2O में जैसे भी हो ब्रेक करना है, चाहे वो एथिल अल्कोहल में ब्रेक हो, चाहे वो CO2 और H2O में ब्रेक हो, बट तभी ब्रेक होगा जब उसका सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो ग्लूकोज को सेल के अंदर कौन लेके जाता है? यहाँ पे मेम्ब्रेन में जो कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, उसका नाम क्या होता है? ग्लूट4। ये एंट्री करवाते हैं। ग्लूकोज को कहते हैं कि आप अंदर जाइए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म हो सकता है, आपको ब्रेक किया जा सकता है और उससे एनर्जी ATP की फॉर्म में निकाली जा सकती है। तो ग्लूकोज का सेल के अंदर इंटेक कराने में हेल्प कौन करता है? ग्लूट4। और ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ओके, रिसेप्टर्स कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर का काम करते हैं। जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वहां पे पाए जाते हैं, जैसे हमारे स्किन हो गया, हमारे नोज वाले जो स्मेलिंग वाले सेंसर्स होते हैं, और भी सेंसरी ऑर्गन्स है जिन पे रिसर्च किया था इस साल डेविड जूलियस और एक और साइंटिस्ट थे, आर्मदेन पैटापोटियन, ऐसे कुछ करके नाम था, जिन्हें 2021 का नोबेल प्राइज भी उनको इसी की वजह से मिला, क्योंकि उन्होंने इन रिसेप्टर प्रोटीन पे रिसर्च किया और किस तरह से टच और पेन का जो सीक्रेट है उसको रिवील करने की उन्होंने कोशिश की, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंस करने का और रिसेप्टर का काम भी ये करते हैं। रूबिस्को के बारे में अलग से दिया हुआ है। रूबिस्को के बारे में ये है कि ये प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, प्लांट के अंदर अगर कोई प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो है रूबिस्को। अब प्लांट अर्थ पे बायोमास उनका सबसे ज्यादा है, इसीलिए पूरे अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बात करें तो पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर कोई प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जा रहा है तो वो कौन सा होगा? रूबिस्को। आप रूबिस्को का फुल फॉर्म भी जरूर याद रखें। रूबिस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका राइबोलोज बाइसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये फुल फॉर्म है आपके रूबिस्को का। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, नॉट इंपॉर्टेंट बट मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट्स एंड आल्सो इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये सारे के सारे प्रोटीन है, सारे के सारे प्रोटीन है। कोई प्लांट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनके मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कोई सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लूकोज को इंटेक कराता है, कोई पैथोजेंस को किल करता है, तो कोई बॉडी के अंदर होने वाले ग्लूकोज के और ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है,
कोई फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, कोई ग्राउंड सब्सटेंसेस को बना रहा है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ एंड एक बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारे के सारे फंक्शन, इवन कि कभी कभी ग्लूकोज, ये प्रोटीन, सारे प्रोटीन उनमें से बहुत सारे ऐसे प्रोटीन हैं जो ब्रेक करके हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सबसे पहले आपको एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में मिलती है, देन आपकी बॉडी के अंदर लिपिड, और उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। और जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है उस कंडीशन में होगा जब स्टारवेशन की कंडीशन में, आदमी की भूख की वजह से हालत खराब होती है, तो ऐसे में प्रोटीन ब्रेक करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत एनर्जी वो प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं, मतलब इन सारे फंक्शंस के अलावा। ओके, अब थोड़ा सा हम इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको आगे समझा देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोटीन का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है और प्रोटीन एक्चुअली बनते कैसे हैं, तो हम उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको अमीनो एसिड के बारे में बताया हुआ है, वो शायद लेक्चर नंबर 6 है, आप उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। तो हमें पता है अमीनो एसिड के बारे में, क्योंकि देखो हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, ये अपने सारे प्रोटीन को खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया एंड प्लांट्स है वो अपने सारे प्रोटीन को खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? अमीनो एसिड की हेल्प से। बट हम बात कर रहे हैं ह्यूमन के बारे में, तो हमारी बॉडी में या मैमल के बारे में या ह्यूमन के बारे में, हमारी बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले जो अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं 20। ये हमारी बॉडी के अंदर अगर पाए जाएंगे 20, तो हम प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, सारे प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लेंगे। बट इस 20 में से सिर्फ हम 10 को सिंथेसाइज करते हैं और 10 को सिंथेसाइज नहीं कर पाते। जिन 10 को हम सिंथेसाइज कर लेते हैं, जिन 10 अमीनो एसिड को हम बना लेते हैं, वो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एनसीईआरटी ने उनको नॉन एसेंशियल नाम दिया हुआ है कि हम उनको क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और वो जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं वो होते हैं आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो दो टाइप के अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाएंगे एंड नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल वो जिनकी हमारी बॉडी सिंथेसाइज ना कर पाए, हमें बाहर से लेना पड़े, वो एसेंशियल होंगे। और जिनको हम खुद बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो वो हमारे लिए उतने एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल में रख देंगे उसको। तो नॉन एसेंशियल का अगर हम एग्जांपल देखें तो एलानिन एंड प्रोलीन हमारे नॉन एसेंशियल के एग्जांपल है, आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड ल्यूसिन जो है हमारे एसेंशियल के एग्जांपल है। तो मतलब एलानिन, प्रोलीन, ये एक दो एग्जांपल हो जाएंगे, और हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ये सारे एग्जांपल हैं। ट्रिप्टोफैन हो गया आपका, आर्जिनिन है, ये सारे एसेंशियल है, ये सारे के सारे एसेंशियल है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आपके 20 मिला के हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और क्योंकि और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड है, जिनको हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड का हमने नाम दिया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे बना दिया, एक अमीनो एसिड को बना दिया, यहाँ पे आपका एक एमाइनो ग्रुप है, ये सेंट्रल कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये हमने बना दिया, मान लेते हैं आपका हाइड्रोजन है तो ये ग्लाइसिन हो गया, ये आपका हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये आपका एमाइनो ग्रुप है, सेंट्रल कार्बन है, ये सारी चीजें। बाकी ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। ठीक इसी के बगल में अगर मैं यहाँ पे आपका बना दूं, ये आपका एमाइनो ग्रुप हो गया, ये सेंट्रल कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये मैंने बना दिया एलानिन। समझने के लिए बना दिया क्योंकि पिछले इस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड के एग्जाम्पल 3 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का बना के उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, वो ग्लाइसिन, एलानिन एंड सेरीन का है। तो मैंने उसमें से 2 ही का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो होता क्या है कि ये आपका ग्लाइसिन है
ये आपका एलानीन है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसके हाइड्रोजन दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। ये कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड है जिसका नाम है पेप्टाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका इस सारे के बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं, जितने भी बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, सबका नाम याद रखें। और उनके बनने की वजह से वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलेगा, वन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। और अब जो स्ट्रक्चर आपका सामने जो दिखेगा, इनको हटाने के बाद, वाटर मॉलिक्यूल को हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर दिखेगा पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, ये आपका बना लेगा दो मोनो अमीनो एसिड को जोड़ दे रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये एक मोनोपेप्टाइड चेन, उसके बाद एक और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा डाइपेप्टाइड चेन। ऐसे ढेर सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले जाएंगे, मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, ऐसे करके जब ढेर सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे तो आपका बना लेगा पॉलीपेप्टाइड। तो इसीलिए कहते हैं प्रोटीन जो होते हैं ये आपका माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं बल्कि क्या होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत ज्यादा होता है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। क्योंकि इवन की एक बैक्टीरिया के अंदर देखें तो यही इसी सीक्वेंस में जो 20 अमीनो एसिड है, जैसे इंग्लिश में लेटर जो होते हैं आगे पीछे आके हजारों लाखों टाइप के आपके वर्ड बना देते हैं, उसी तरह से 20 टाइप के अमीनो एसिड है, आगे पीछे आके एक लंबी सी चेन बना के हजारों टाइप के प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 60 to 80,000 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। अब प्लांट के अंदर देखेंगे तो उनमें भी बहुत डिफरेंट टाइप के पाए, इवन कि बैक्टीरिया के अंदर कम से कम 2 से 2,500 टाइप के जो प्रोटीन होते हैं वो तो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और उनको समझने की कोशिश करें। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो फिर आप बता दें। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। प्राइमरी लेवल का स्ट्रक्चर होता है और सेकेंडरी टाइप के प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। एक एक करके हम सारे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाते रहें। कोई कंफ्यूजन रहेगा आप ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आप मेरे पास मेरा नंबर है तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।